इंदौर में नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की लागत से बनाए गए पैदल फुट ओवर ब्रिज, यानी कि जिस पर आप पैदल चलते हैं, वो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खतरे की घंटी अब ये जो फुट ओवर ब्रिज हैं वो बनते जा रहे हैं। इन तमाम पुलों का ना तो मेंटेनेंस किया जाता है और ना ही इनकी मॉनिटरिंग वक्त वक्त पर होती है। पुल पर बिजली के तार यूं ही खुले लटक रहे हैं और नगर निगम अब इसकी सुध तक लेने के लिए उसने जहमत तक नहीं उठाई है। देखिए जरा। ये इंदौर के फुट ओवरब्रिज की तस्वीरें हैं जो शहर के 3 भीड़भाड़ वाले इलाकों में बने हैं। इन पैदल पुल को बनाने का उद्देश्य था जनता को ट्रैफिक से बचाकर सुरक्षित रास्ता देना, लेकिन अब यही पुल खुद खतरा बन चुके हैं। ना तो समय पर इनका मेंटेनेंस किया गया और ना ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग की जांच की गई और ना ही कोई सुरक्षा उपाय इन पैदल पुल पर दिखाई देते हैं। इन पुलों पर खुले में लटकते बिजली के तार, क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर जमी गंदगी साफ दिखाते हैं कि निगम का ध्यान अब इन पर नहीं रहा। IBC 24 की टीम ने MG रोड स्थित पैदल पुल का जायजा लिया है। इंदौर में नगर निगम के द्वारा बनाए गए फुट ओवर ब्रिजों पर बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। इंदौर में 3 स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज नगर निगम की तरफ से बनाए गए थे ताकि आम जनता सड़क को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर सके और दुर्घटनाएं न हो, लेकिन अब यही फुट ओवर ब्रिज जो हैं यह दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के ट्रेजर आइलैंड पर बनाए गए फुट ओवर ब्रिज पर और जगह जगह जो है वो खुले हुए तार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा जो है वो लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से फुट ओवर ब्रिज जो है वो मेंटेनेंस ना होने के चलते जगह जगह जंग तो खा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बिजली के तार जो हैं वो खुले तरीके से मौजूद हैं और पूरा फुट ओवर ब्रिज लोहे का होने के कारण इस पर खतरा भी सबसे अधिक है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। ना तो इसके लिए मेंटेनेंस के लिए नगर निगम ने कोई प्रक्रिया शुरू की थी और ना ही किसी प्रकार से इसका मेंटेनेंस जो है वो किया गया है, जिसके कारण पूरा ब्रिज जो है अब वो खस्ता हाल में पहुंच चुका है और जगह जगह ब्रिज में जो है वो अब लोहे में जंग जो है लगना शुरू हो गया, जिसके कारण एक बड़ी लापरवाही जो है वो नगर निगम अधिकारियों की भी यहाँ पर दिखाई देने लगी। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से फुट ओवर ब्रिज पर तार खुले हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और एक बड़ी लापरवाही नगर निगम की यहाँ पर उजागर भी हो रही है। इन पुलों से नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपए की आमदनी विज्ञापन के जरिए होती है, लेकिन बीते 1 साल में विज्ञापन टेंडर ही नहीं निकाला गया है। अब इन पुलों पर नजर आते हैं सिर्फ नेताओं के फ्री पोस्टर और होर्डिंग, जो शहर की छवि को भी बिगाड़ रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि इन पैदल पुल के मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। कोई होर्डिंग जो कि अनुमति के बिना लगते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, उनको हटाते भी हैं और गेंट्री पे चूँकि हाफ कमर्शियल स्पेस होता है, बाकी हाफ पे हमको अपना जो सूचक होते हैं उनको चिन्हित करना होता है, तो हम उसका पालन करते हैं। बाकी इसके हमने चूँकि NITs बुलाए हैं, हमने इसके लिए टेंडर्स बुलाए हैं, तो उसके लिए नोटिस भी जारी है और टेंडर अभी हमारा लाइव कंडीशन में भी है इसका। इन पुलों का इस्तेमाल खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग करते हैं। वहीं ये लापरवाही उनके लिए खतरे की वजह बनती जा रही है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन निगम है कि आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। और ये हकीकत है कि निगम है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे सड़कों पर गड्ढे हो जाए, उनका मेंटेनेंस नहीं होता, फिर चाहे लोगों को पीने का पानी नहीं मिले, तो भी उनको कोई इसकी खास फिक्र नहीं है। और फिर चाहे आपने अभी रिपोर्ट इंदौर से देखी कि किस तरह से फुट ओवर ब्रिज का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है।